दोस्तों नमस्कार, मैं अरविंद मौर्य बोलचाल के इस लाइव सेशन में आपका स्वागत करता हूं। भोटा बस स्टैंड पे हम अभी मौजूद हैं। यहाँ पर तस्वीरें एक बार आप दिखा देंगे। और जिस मुद्दे को लेकर हम यहाँ पर मौजूद हैं, इससे पहले भी कई बार जो है वो इस समस्या को हमने आपको दिखाया है। और बस स्टैंड की अगर मैं बात करूं तो पूरे बड़सर विधानसभा की अगर आप बात करेंगे तो कहीं पर भी जो है वो आपको एक प्रॉपर बस स्टैंड जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि यहाँ पर ये कहा जाता है कि बस स्टैंड जो है वो बड़सर में बनाया जाएगा, भोटा में बनाया जाएगा। बहुत से दावे जो है वो सरकारें करती हैं। और भोटा बस स्टैंड जहां पर हम अभी मौजूद हैं, यहाँ पर लगातार कई सारी बसेस जो है वो यहाँ पर निकलती हैं। इस तरफ आप देखेंगे टैक्सी स्टैंड भी जो है वो मौजूद है और इनकी समस्या भी जो है वो हमने यहाँ पर दिखाई थी। देवभूमि टैक्सी ऑपरेटर यूनियन भोटा जो है वो यहाँ पर यह है। और पिछले 25 वर्षों से जो है वो भोटा में बस स्टैंड बनाने की जो है वो बात की गई थी। और यहाँ पर बैक साइड में मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं आगे की तरफ, क्योंकि झाड़ियां हैं, बरसात का समय है तो यहाँ पर दिखेगी नहीं, लेकिन चार दीवारी जो है वो यहाँ पर काफी समय पहले जो है वो कर दी गई थी। और करीब 25 कनाल भूमि जो है वो यहाँ पर ये यहाँ पर दी गई थी लोगों द्वारा। लेकिन यहाँ पर जो है वो बस स्टैंड बनाने की प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं की गई है। इस तरह मैं आपको दिखाऊं, ये पूरा बस स्टैंड का एरिया है और एचआरटीसी जो है वो यहाँ पर इसको ऑन करती है। ये जितने भी आप यहाँ पर खोखे देख रहे होंगे, दुकानें जिनको आप कह लीजिए या खोखे कह लीजिए, ये सब जो है वो एचआरटीसी के अंडर यहाँ पर आते हैं। और एचआरटीसी जो है वो इसका किराया भी जो है वो यहाँ के लोगों से लेती है, जो यहाँ पर दुकानदार यहाँ पर पिछले काफी समय से जो है वो दुकानें कर रहे हैं। सामने की तरफ आप देखेंगे यहाँ पर बसेस खड़ी होती हैं, लेकिन ये देखेंगे आप किस तरीके से लोग जो है वो यहाँ पर नीचे बैठने को मजबूर होते हैं। जो एक रेन शेल्टर यहाँ पर बनाया गया था उसकी भी जो दशा है वो काफी यहाँ पर खराब है। और ये बस स्टैंड की अगर मैं यहाँ पर बात करूं, पिछले 25 वर्षों से ये कहा जा रहा है भोटा को ये लॉलीपॉप जो है वो दिया जा रहा है भोटा के नगर वासियों को। और यहाँ पर जो है वो लोगों ने जमीनें दान की हैं और उनका ये उस समय सपना था कि एक बस स्टैंड जो है वो अच्छा बस स्टैंड जो है वो बनकर यहाँ पर तैयार होगा। और अगर बड़सर की मैं यहाँ पर बात करूं तो सबसे पहले कहीं ना कहीं भोटा में ही जो है वो जगह चिन्हित की गई थी कि यहाँ पर बस स्टैंड बनाया जाएगा। अभी हालात यहाँ पर बस स्टैंड के दिखाते हैं। एचआरटीसी जो विभाग है लगातार उसके समक्ष हमने इस मुद्दे को उठाया। यहाँ पर आप हालात देखेंगे किस तरीके से जो है वो बरसात के समय में यहाँ पर बड़े बड़े जो खड्डे हैं यहाँ पर पड़ चुके हैं। और पानी की हालात यहाँ पर आप देखेंगे तो किस तरीके से यहाँ पर बने हुए हैं। पूरा आगे की तरफ तक मैं अगर आपको यहाँ पर दिखाऊं तो पूरा आगे की तरफ जो है वो ये पूरा बस स्टैंड की जो ये पूरी जगह है, यहाँ पर लगातार यहाँ पर ये कीचड़ और खड्डे जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। बस स्टैंड यहाँ पर अथॉरिटी है, यानी जो एचआरटीसी है, लगातार यहाँ की जो बसेस आती हैं उनसे जो है वो पैसे वसूल करती है। यानी उन पर जो बस अड्डा चार्ज होता है वो उनसे वसूल किया जाता है। और अगर मैं बात करूं तो लाखों रुपए की इनकम जो है वो बस स्टैंड एचआरटीसी को इससे होती है। यहाँ पर जितनी भी बसें आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो खड़े होने का जो है वो चार्ज यहाँ पर लिया जाता है। जो भी बसेस यहाँ पर आती हैं, पार्किंग यहाँ पर बनाई गई है उसका भी जो है वो चार्ज लिया जाता है। लेकिन सुविधाएं देने की जहां बात आती है तो एचआरटीसी जो है वो पीछे हट जाती है। ये तस्वीरें यहाँ पर देखेंगे, बस अड्डा चार्ज लेगी बस मालिकों से, जो बस चलाने वाले जो ऑपरेटर हैं उनसे लेंगी, लेकिन यहाँ पर क्या मिलेगा? कीचड़। तो सरकार को जो है वो लगातार हम ये कहना चाहते हैं कि कीचड़ जो है वो आप अगर देंगे तो कीचड़ जो है वो उछालना हमारा काम है और मीडिया में रहकर जो है वो कीचड़ उछालेंगे हम। ये कीचड़ दिखाने का प्रयास हम यहाँ पर कर रहे हैं। लगातार बड़सर विधानसभा को जिस कीचड़ में धकेलने की कोशिश की गई है, क्योंकि लगातार इस विधानसभा से जो है कहीं ना कहीं पक्षपात करने की कोशिश की गई है। एक भी बस अड्डा जो है वो आपको यहाँ पर मौजूद नहीं मिलेगा। सुजानपुर की अगर आप बात करें, जिला हमीरपुर में जो है वो 5 विधानसभाएं आती हैं। सुजानपुर में बस अड्डा है, आपका भोरंज में भी जो है वो बस अगर जाहू की बात करेंगे वहां पर जो है वो बस अड्डा मौजूद है। इसके साथ नदौन का, जहां से मुख्यमंत्री स्वयं आते हैं, चकाचक वहां का बस अड्डा कर दिया। लेकिन मुख्यमंत्री को साथ लगती हुई विधानसभा, बड़सर विधानसभा नहीं दिखती है। लगातार वो आते हैं, कई दौरे उन्होंने किए, उन्होंने कहा कि बड़सर में बस अड्डा बनाया जाएगा। जब वो बड़सर आते हैं तो कहते हैं बड़सर में बस अड्डा बनेगा, जब वो भोटा आते हैं तो भोटा में कहते हैं कि भोटा में बस अड्डा बनेगा। लेकिन मुख्यमंत्री जैसे ही शिमला पहुंचते हैं उनको बड़सर की याद जो है वो भूल जाती है। दूसरी तरफ यहाँ के विधायक की बात करें, इंद्रदत्त लखनपाल, जिनको चौथी बार जो है वो बड़सर की विधानसभा के लोगों ने यहाँ पर जिताकर भेजा, वो भी कहीं ना कहीं टाल मटोल करते हुए दिखते हैं बड़सर में। हालांकि शुरू में जब सरकार 2022 में बनी तो लखनपाल जी काफी सर्वे उस समय करवाया करते थे, लेकिन आजकल वो जम्मू कश्मीर के चुनावों में व्यस्त है। लेकिन यहाँ पर तस्वीरें, पहले भी हम खबरें दिखाते थे, 2021 से लगातार मैं इस खबर को यहाँ पर कवर कर रहा हूं, लेकिन तस्वीरें आप यहाँ पर देखेंगे ये किस तरीके के हालात यहाँ पर आए, ये देखेंगे आप।
ये बस अड्डे के हालात हैं। यहाँ पर लगातार जो जितने भी बस, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं यहाँ पर कि बस ऑपरेटर से रोजाना का यहाँ पर पैसे वसूले जाते हैं एचआरटीसी के द्वारा बस अड्डा फीस के नाम पर, कि यहाँ पर अगर बसेस खड़ी होंगी, क्योंकि एचआरटीसी के अंडर ये जगह आती है और उसके अनुसार यहाँ पर जो है वो कहीं ना कहीं इनसे बस अड्डा चार्ज जो है वो यहाँ पर लिया जाता है और लाखों रुपए की इनकम यहाँ पर मैं बताऊं आपको। यहाँ पर तस्वीरें में आप देखेंगे जितनी भी ये खोखे दुकानें यहाँ पर दिखती हैं आपको, ये सब जो है वो एचआरटीसी को जो है वो कहीं ना कहीं पे करते हैं। अंदर की तरफ मैं बस स्टैंड का आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। यहाँ पर अगर स्थानीय दुकानदार ये बेंचेस की मुहैया न कराएं तो इन लोगों को भी बैठने के लिए जो है वो कहीं ना कहीं कोई जगह यहाँ पर उपलब्ध नहीं होगी। बस अड्डा का जो ये बनाया हुआ है, क्या है ये, रेन शेल्टर। जी, रेन शेल्टर के हालात यहाँ पर आपको दिखाते हैं। तो ये रेन शेल्टर जो है वो एचआरटीसी विभाग द्वारा बहुत साल पहले शायद बनाया गया होगा। तो इसके हालात ऐसे हैं, यहाँ पर अगर कोई बैठ जाए, इसमें भी अगर इसकी छत गिरने की जो है वो संभावना यहाँ पर है। ये आप हालात देखेंगे, बिल्कुल ये जिसको कहते हैं कि जर्जर हो चुकी हैं। ये जो बिल्डिंग्स बनाई गई थी आज से 2 दशक पहले ये बनाई गई होंगी, उस समय अब हालात आप देखेंगे तो ऊपर की तरफ यहाँ पर ये शायद छत भी जो है वो इसकी टपकती है अभी यहाँ पर, और यहाँ पर जो है वो कोई बैठने के लिए जो है वो व्यवस्था की गई है, लेकिन कोई बैठता इसलिए नहीं क्योंकि हालात यहाँ पर आप देखेंगे तो बड़सर विधानसभा। हाँ जी सर, क्या कहेंगे सर, कितने समय, क्या कहेंगे कितने समय पहले ये बस अड्डा बनाया गया होगा? ये 20 साल पहले होगा। अच्छा जी, तो 20 के 25 साल मेरे को भी हो गए यहाँ पहले बना। और जितनी दुकानें यहाँ पर एचआरटीसी इनसे किराया लेती, कौन लेते हैं जी? एचआरटीसी वाले लेते हैं सारा किराया। ये सारी दुकानें ने रोक रखी है, एचआरटीसी लेती है। एचआरटीसी। और ये सुविधा के नाम पर क्या दे रहे हैं सर आपको? कुछ नहीं है, सुविधा के नाम पे क्या, कुछ नहीं है। बस स्टैंड है, बस स्टैंड भी पूरी जगह रोक रखी है इन्होंने, बस एचआरटीसी वाले ने रोक रखी है सारी। पहले मैंने 1100 नंबर से कंप्लेंट डाली थी, तो इन्होंने बोला बस स्टैंड बनेगा भी, तो कुछ नहीं हुआ। 3 महीने पहले डाली थी कंप्लेंट, तो भी फिर भी वैसे ही है जी। तो यहाँ पर ये स्थानीय लोग हैं, दुकानदार हैं, और इनका भी कहीं ना कहीं व्यापार यहाँ पर बाधित होता है, क्योंकि जब तक बस अड्डा नहीं बनेगा यहाँ पर प्रॉपर व्यवस्था नहीं होगी। एक बेंच शायद ये एचआरटीसी की तरफ से लगाया गया हो, लोकली दुकानदारों की तरफ से। जी, ये भी दुकानदारों की तरफ से लगाए गए हैं। अगर यहाँ पर दुकानदार बेंच ना लगाए तो यहाँ पर सवारियां जितनी भी हैं इनको खड़ा होना पड़ेगा। और ये यहाँ पे बैठे बच्चों को गाड़ी की ब्रेक फेल हुई, कुछ हो गया, कोई भी दुर्घटना हो सकती है। कैसे बैठे हुए हैं लोग, देखो दुकानों के आगे बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर हाँ जी, प्राइवेट अड्डा है। अच्छा जी, तो यहाँ पर तस्वीरें आगे की तरफ, मैं आपको भी आगे की तरफ तक दिखाता हूँ। यहाँ पर पहले भी कई बार हमने लाइव के माध्यम से, खबरों के माध्यम से ये चीज दिखाई है। लोग कहते हैं कि खबर दिखाने का क्या फायदा है, लेकिन हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि जब तक ये बस अड्डा नहीं बनेगा तब तक जो है वो खबर लगेगी, सरकार चाहे कोई भी हो। यहाँ पर ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये सारा एचआरटीसी के अंडर ये सारी जो है वो जगह आती है। अच्छा, इससे पीछे एचआरटीसी के अंदर हमारी लोकल जगह है, यहाँ पे आपकी लोकल जगह है जी। तो यहाँ पर ये एचआरटीसी की कह रहे हैं कि यहाँ तक जो है वो एचआरटीसी की जगह आती है, और यहाँ पर जो है वो स्थानीय जो दुकानदार हैं उनका आगे की तरफ जो है बैठने के लिए व्यवस्था यहाँ पर की गई है। लेकिन मुख्य पानी और ठिठाके मुख्य मुद्दे की यहाँ पर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर जो एचआरटीसी द्वारा लगातार यहाँ से लाखों रुपए की इनकम एचआरटीसी को यहाँ पर होती है। हर वर्ष जो है वो लाखों रुपए की जो इनकम है भोटा बस अड्डा से जो है वो यहाँ पर एचआरटीसी लेती है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर आपको जो है वो कीचड़ यहाँ पर मिलेगा। इसी तरीके से यहाँ पर जो है वो सवारियों को उतरना पड़ता है। दूसरी तरफ सामने की तरफ मैं आपको दिखाऊं तो वहां पर दुकानों के बाहर जो है वो सवारियों को बैठना पड़ता है। ये तस्वीरों में आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये देखेंगे आप। इसी तरीके से जो है वो कहीं ना कहीं बड़सर विधानसभा के जो भोटा में बस स्टैंड बनाने की बात कही गई थी, वहां पर इसी तरीके से जो है वो लोगों को यहाँ पर बैठना पड़ता है। और चाहे बुजुर्ग हो, चाहे महिलाएं हो, बच्चे हो, पुरुष हो, सभी को जो है वो यहाँ पर ये देखेंगे आप दुकानों के बाहर जो है वो प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं, उसके बाहर यहाँ पर बैठने के लिए लोग मजबूर हैं। एचआरटीसी की तरफ से कोई सुविधा जो है वो यहाँ पर नहीं दी गई है कि यहाँ पर अगर बस स्टैंड बनाया जाता तो उसके बाद कहीं ना कहीं बैठने की सुविधा यहाँ के लोगों को यहाँ पर मिलनी थी। लेकिन इसी तरीके से बसों का इंतजार करने के लिए लोगों को जो है वो यहाँ पर मजबूरन जो है वो बैठना पड़ता है। तो यहाँ पर इस लाइव को अधिक से अधिक आप शेयर यहाँ पर जरूर करते रहें। भोटा बस स्टैंड का आपको जो है वो दृश्य यहाँ पर दिखा रहे हैं, आगे की तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ। और बार बार ये कहा जाता है कि हाँ जी दस्सा जी, तो बार बार ये कहा जाता है कि एचआरटीसी जो है वो यहाँ पर बस अड्डा बनाएगी, सरकार जो है वो बार बार ये कहती है। लेकिन कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो नदौन का बस अड्डा तो जो है वो चकाचक हो चुका है, क्योंकि मुख्यमंत्री वहां से आते हैं। लेकिन चुनावी जनसभाओं में, उपचुनावों में मुख्यमंत्री लगातार ये कहते थे कि
बड़सर में जो हूँ, बड़सर का विधायक भी मैं ही हूँ। लेकिन मुख्यमंत्री जी से भी हम ये सवाल करना चाहते हैं, आप बार बार ये राग लाते हैं कि आप हमीरपुर से हैं, आप हमीरपुर से हैं, लेकिन हमीरपुर जिला की बड़सर विधानसभा जो नदौन के बिल्कुल साथ लगती हुई विधानसभा है, वहां पर जो अजीब पंडित, क्या बोलना तुम्हारा? बोला पहले अपनी बोला ना भाई, नहीं बोलना बोला ना एक जितने भी बारे होंगे ना पैसे कराने कलिया ने, ठीक है, इन्हें बना रहे अपना धंधा। कौन करवा दे पैसे? इतना गड्डिया होनी ना, कोई 70 रुपये पर्ची लेने ना, 30 फालतू का यार कमाओ ना, 100 रुपये ला दे भाई। 100 ले रहे ना, ये भी कंप्लेंट कितने जाए, कंप्लेंट होगी, कंप्लेंट होगी। जब कंप्लेंट ही तो अच्छे अड्डा बनाओ, बढ़िया बढ़िया अड्डा बनाओ। तो कितने साल पहले बनने लगा? कितने साल हो गए? दो भी ना, खाना बारा खाई जा रहे यार, क्या दूरियां मरियो तो थमा जा सकते, कोई बात तक अगला नट गया, क्या मैं तो करो ना आप है ठीक ला जी। चाय पिए जी। सर क्या बोलना सर, कभी बनने लगे? बस अभी मेरे को क्या बताया, रहने दो, इससे करो बात। अच्छा जी, तो यहाँ पर लगातार, क्योंकि कोशिश हमारी ये रहती है कि स्थानीय लोगों से आपकी बात करवाई जाए, तो लोग भी जो है वो अपने विचार यहाँ पर रखते हैं। लेकिन मुख्य मुद्दे की मैं यहाँ पर बात करूं, जो मुख्यमंत्री की हम बात कर रहे हैं, वो लगातार ये कहते हैं कि हमीरपुर जिला के वो मुख्यमंत्री, हम भी मानते हैं कि हमीरपुर जिला के मुख्यमंत्री है, लेकिन सुविधाएं देने की जब बात आती है, क्योंकि एक मुख्यमंत्री का गृह जिला जब होता है तो वहां पर इस तरीके के हालात तो जो है वो नहीं होने चाहिए। अगर मैं बड़सर विधानसभा की यहाँ पर बात करूं, तो बड़सर विधानसभा में जो आप हालात यहाँ पर देख रहे हैं, देखेंगे आप किस तरीके से यहाँ पर बसेस खड़ी होती हैं, और ऐसे में ही लोगों को उतरना भी पड़ता है, यहीं पर जो है वो चढ़ना भी पड़ता है। और हालात यहाँ पर आप देखेंगे, ये देखेंगे क्या है, जो लाखों रुपए यहाँ कर स्थानीय लोग भी जो है वो आपको बता रहे हैं कि लाखों रुपए जो है वो HRTC यहाँ पर वसूलती है। लेकिन इस तरफ अगर मैं टैक्सी स्टैंड की बात करूं, तो ना टैक्सी स्टैंड के लिए जो है वो उचित व्यवस्था है। सामने की तरफ आप देखेंगे तो जितने भी हमारे जो टैक्सी ड्राइवर्स यहाँ पर रहते हैं जी, कोई भी CM हो, बड़सर को कोई नहीं देखता जी, बड़सर के लोगों को ये समझनी चाहिए बात। तो यहाँ पर टैक्सी जो ड्राइवर हैं, इनको इसी तरीके से जो है वो मजबूरन अपनी गाड़ियों में बैठना पड़ता है, गर्मी का समय हो, बारिश का समय हो, इनके लिए कोई शेड का प्रावधान यहाँ पर नहीं किया गया है। क्योंकि बस अड्डा बनेगा तो उसमें जो है वो टैक्सी जो यूनियन है उसके लिए भी कहीं ना कहीं बैठने का प्रावधान यहाँ पर होना था। लेकिन पिछले 25 वर्षों से, 25 वर्ष आप देख सकते हैं कि लगातार ये कहा जाता है कि हिंदुस्तान में जो है वो डेवलपमेंट की गति बढ़ी है, लेकिन 25 वर्षों से अगर मैं यहीं पर दिखा दूं आपको, 25 वर्षों पहले जो है वो हम भी 3-4 साल के हुआ करते होंगे, लेकिन अब जो है वो यहाँ पर आप देखेंगे आज तक जो है वो 25 वर्ष होने के बावजूद भी जो है वो डेवलपमेंट की स्थिति में यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। ये हालात यहाँ पर आप देख रहे हैं भोटा बस स्टैंड पे। और इसी तरीके से अगर बड़सर बस स्टैंड की अगर हम बात करें, जो कहा जा रहा है कि बड़सर में बस स्टैंड बनाने जाने की बात यहाँ पर कही जा रही थी, कहीं ना कहीं उस पर भी जो है वो प्रश्न चिन्ह यहाँ पर खड़े हुए हैं। कोई बस स्टैंड जो है वो बनाने की प्रक्रिया बड़सर में भी शुरू नहीं की जा सकी है। दूसरी तरफ भोटा में जो 25 साल पहले यहाँ पर सारी जगह जो है वो एक्वायर HRTC ने कर ली थी, बाउंड्री बॉल जो है वो यहाँ पर नीचे की तरफ दे दी गई है, और जो जगह यहाँ पर जिस जगह पर ये बस स्टैंड बनना था उसका सारा रोड मैप जो है वो तैयार हो चुका है। लेकिन आज फिर भी जो है वो कई सरकारें यहाँ पर आकर जा चुकी हैं, कई मुख्यमंत्री जो हैं वो आकर जा चुके हैं। हमीरपुर के भी कई मुख्यमंत्री आए, इससे पहले प्रेम कुमार धूमल जी के समय में भी जो है वो इसका प्रस्तावित था ये अड्डा यहाँ पर बनेगा। मुख्यमंत्री अब सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, जो कहते हैं कि मैं हमीरपुर जिला का मुख्यमंत्री हूँ, लेकिन हालात अगर आप देखेंगे तो कहने के लिए जो हमें लगता है कि वो मुख्यमंत्री हमीरपुर के हैं, लेकिन हमीरपुर से बिलोंग करते हैं। मुख्यमंत्री तो पूरे प्रदेश के हैं, लेकिन जिला हमीरपुर से वो बिलोंग करते हैं। लेकिन हालात अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको हालात जो हैं वो उस तरीके के नहीं मिलेंगे कि मुख्यमंत्री जो है वो हमीरपुर के हैं। 4 बार यहाँ के विधायक जो है, चौथी बार जो है वो इंद्रदत्त लखनपाल हैं, उनसे भी सवाल यहाँ पर रहेगा कि आपने क्या प्रयास जो है वो बस अड्डा बनवाने के लिए किए। अगर आपने प्रयास किए तो यहाँ पर जो है वो एक ईंट भी जो है वो क्यों नहीं बस अड्डा बनाने के लिए लग पाई। हालांकि यहाँ पर टॉयलेट्स की स्थिति में यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, HRTC द्वारा यहाँ पर बनाए गए हैं, और यहाँ पर भी जो है वो शुल्क लिया जाता है, क्योंकि इसकी मेंटेनेंस और सारी चीजें यहाँ पर रहती हैं। तो यहाँ पर कुछ समय पहले जो है वो ये टॉयलेट्स यहाँ पर बनाए गए थे। इससे पहले जो नीचे की तरफ आप देखेंगे अभी भी वैसे उसी तरीके से जो है वो टॉयलेट है। और नीचे की तरफ मैं आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखाता हूँ जी, यहाँ पर जो है वो बस अड्डा बनना प्रस्तावित था। लाइव ज्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं इस लाइव को तो अब यहीं पे जो है वो समाप्त करता हूं। लेकिन आखिर में यही कहना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू तक ये वीडियो अगर पहुंच रही है तो उनसे यही कहना चाहेंगे कि केवल राग लापने से कुछ नहीं होगा। आप ये कह देंगे कि मुख्यमंत्री मैं हमीरपुर जिला से हूं, मुख्यमंत्री हमीरपुर का हूं, ये कहने से जो है वो काम नहीं चलेगा। और दूसरा, विधायक इंद्रदत्त लखनपाल जो यहाँ से हैं, उनका भी ये कहने से काम नहीं चलेगा कि हमारी जो है वो सरकार नहीं है,
तो हमारे जो है वो काम नहीं होते हैं। पहले आप कांग्रेस में थे, अब आप भाजपा में हैं, लेकिन अब आप ये कह देंगे कि हमारी जो है वो सरकार नहीं है, हमारा कोई सुनता नहीं है। तो ऐसे में लोगों को भी सोचने की जरूरत है कि ऐसे नेताओं का क्या करना है जिनकी कोई सुनता ही नहीं है। ऐसे नेताओं को जो है वो बाहर का रास्ता अब दिखाना जरूरी है और ऐसे लोगों को आगे लाने की जरूरत है जो इन मुद्दों को समझते हो, इनकी संजीदगी को समझते हो और जो आपके मूलभूत सुविधाएं यहाँ पर रहती हैं। राजनीति किस लिए की जाती है, सबसे महत्वपूर्ण ये समझना आपके लिए जरूरी हो जाता है। केवल वोट डालना या वोट लेना जो है वो केवल मात्र राजनीति नहीं होती है। पिछले 25 वर्षों से अगर बस स्टैंड नहीं बन रहा है, अगर आपके हॉस्पिटल्स की स्थिति अच्छी नहीं है, आपके स्कूल्स की स्थिति अच्छी नहीं है, आपकी सड़कों की स्थिति अच्छी नहीं है, तो कहीं ना कहीं उस स्थिति को बेहतर करने के लिए जो है वो राजनेताओं को हम विधानसभा में भेजते हैं, विधायक बनाकर, सांसद बनाकर पार्लियामेंट में भेजते हैं। लेकिन अगर वो स्थिति जस की तस वैसे ही बनी हुई है तो ऐसे नेताओं से जो है वो किनारा करना भी जो है वो जनता का काम यहाँ पर रहता है। बार बार उनको जिताकर जो है वो भेजने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बात यहाँ पर आप करें तो ये सारा जो है वो आपके टैक्स के पैसे से बनती हैं सारी चीजें। अगर यहाँ पर बस स्टैंड बनाया जाएगा तो वो भी कोई सरकार के जो मुख्यमंत्री है ना उनकी जेब से जाएगा, ना विधायक जो बड़सर गए हैं उनकी जेब से भी नहीं जाएगा। ये सरकार का पैसा होता है और सरकार जो है वो टैक्स का पैसे से जो है वो ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट करती है। चाहे बस स्टैंड की बात करें, सड़कों की बात आप करें, स्वास्थ्य की बात करें, शिक्षा की बात करें। लेकिन जब हमें ये सुविधाएं अगर नहीं मिलती हैं तो अपने नेताओं से जो है वो सवाल पूछिए, उनको यहाँ पर पकड़ कर लाइए। जिस तरीके से वो इलेक्शन के समय आपके दरवाजों पर आते हैं, वोट मांगते हैं, उसी तरीके से इनको पकड़कर यहाँ पर लाइए। चाहे मुख्यमंत्री की बात करें, चाहे विधायक की बात करें, सबको जो है यहाँ पकड़ के लाइए भोटा में और दिखाइए कि पिछले 25 साल से जो है वो यहाँ पर लोगों ने जमीनें डोनेट की हैं, लेकिन आज तक बस स्टैंड जो है वो क्यों नहीं बन पाया। बड़सर में भी इसी तरीके से जमीनें डोनेट की गई हैं, लेकिन आज तक जो है वो बड़सर में भी बस स्टैंड क्यों नहीं बन पाया। आखिर में यही कहेंगे, बड़सर विधानसभा में किसी भी क्षेत्र में अगर आप चले जाइए, बिज्जड़ की आप बात कर लें, भोटा की आप बात कर लें, बड़सर महरे की अगर आप बात कर लें, ये सलोनी हालांकि छोटा स्टेशन है, लेकिन इन 3 महत्वपूर्ण स्टेशनों की मैं अगर बात कर लूं तो यहाँ पर कहीं पर भी जो है वो बस स्टैंड मौजूद नहीं है। और बस स्टैंड का होना जो है वो कहीं ना कहीं अपने आप में काफी जरूरी होता है, क्योंकि काफी सारी फैसिलिटीज जो हैं वो जो बस यात्री होते हैं उनको भी मिलती है, बसों को भी मिलती है, टैक्सी स्टैंड के जो लोग हैं उनको भी कहीं ना कहीं यहाँ पर सुविधा मिलती है। इस लाइव को यहीं पे अब समाप्त करेंगे। आखिर में कांग्रेस और भाजपा दोनों से जो है वो हमारा ये सवाल रहेगा, उनके नेताओं से भी ये सवाल रहेगा जो नाटियां आजकल फंक्शनों में डालते हैं, बहुत अच्छी अच्छी नाटियां जो हैं वो हमारे नेता करते हैं। बीजेपी के नेताओं की बात करें, कांग्रेस के नेताओं की बात करें, बहुत अच्छी अच्छी नाटियां जो हैं वो करते हैं, लेकिन नाटियों के अलावा जो है वो क्या करते हैं, जगह जगह जाकर जो है वो हम आपको दिखाते हैं। तो नाटियों के अलावा जो है हमारे नेताओं को कुछ नहीं आता है। ऐसे नेताओं को जो है वो कहीं ना कहीं सवाल करना जनता को शुरू करना होगा, और जब आप सवाल करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके मुद्दे जो हैं वो जरूर हल होंगे। आप सभी इस लाइव में जुड़े बहुत बहुत शुक्रिया आपका करते हैं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर यहाँ पर जरूर करिए और लगातार इस मुद्दे को हम यूं ही उठाते रहेंगे और लगातार बड़सर विधानसभा के जितने भी मुद्दे हैं जो पिछले कई वर्षों से, कई दशकों से जो है लंबित पड़े हैं, उन मुद्दों को भी कहीं ना कहीं उठाने का लगातार हमारा ये प्रयास जारी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।